नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। जी हां, आज न्यूज़ 24 आज़ादी का जश्न अटारी वाघा बॉर्डर पर मना रहा है। जी हां, ये आज़ादी की जश्न की शाम है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सभी भक्ति से भरे हुए हैं, जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पे ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। स्कूली बच्चे हैं जो देशभक्ति से ओत-प्रोत अपने तमाम कार्यक्रमों की तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर वो देशभक्ति का जज्बा क्या होता है, आज़ादी का जुनून क्या होता है, ये बच्चों से आप देखिए, सीखिए किस तरीके से उन्होंने आज के दिन के लिए खास तौर पर तैयारी की है। और आज ये नज़ारा हम सबके सामने है। ठीक इन बच्चों के सामने आप देखेंगे तो बीएसएफ डीजी भी मौजूद है, तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं। दर्शक दीर्घा में आप देखेंगे तो हजारों की तादाद में यहाँ पर भारतीय पहुंचे हुए हैं। भारतीय नहीं, अन्य मुल्कों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ विदेशी मेहमान भी पहुंचे हुए हैं भारत की आज़ादी के जश्न में शामिल होने के लिए। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर है। दर्शक दीर्घा में देखिए हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है देशभक्ति से ओत-प्रोत होकर देशभक्ति से भरे हुए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। ये बीएसएफ के जवान हैं। जब हमारी नजर इन पर पड़ती है तो जोश दोगुना हो जाता है। ठीक आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी दर्शक दीर्घा पूरी तरीके से भरी हुई नजर आ रही है। ये है आजादी के रंग जो आज न्यूज़ 24 आपको वाघा अटारी बॉर्डर से आपको लगातार दिखा रहा है। ये देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपको हजारों की तादाद में यहाँ पर भारतीय नजर आएंगे। ये देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर लगातार चल रहा है। इसके बाद ठीक 6:30 बजे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पर शुरू होगी, जिसकी खास तौर पर तैयारियां की गई है। तो न्यूज़ 24 के साथ आज देश देख रहा है आजादी के तमाम जो रंग है अटारी वाघा बॉर्डर से। ये देखिए, बेहद खूबसूरत नजारा और भक्ति से भरी हुई शाम आजादी के जश्न के इस मौके पर। जी, विपनेश हमारे साथ मौजूद है देखिए अटारी बॉर्डर पर, और विपनेश के चेहरे पर भी वो खुशी नजर आ रही है जो इस पल का साक्षी होने पर किसी के भी चेहरे पर खुद ब खुद आ जाती है। जी हाँ, अटारी बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले देशभक्ति से ओत-प्रोत यहां पर इस वक्त जश्न भी चल रहा है। और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर जो हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरह से मनोरंजित भी किया जा रहा है। और उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए और देशभक्ति के लिए एक तरह से जोश भरा जा रहा है। और वहाँ पर मौजूद लोगों में देशभक्ति का जज्बा साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। ये तस्वीरें देखिए अपने आप में रोमांचित करने वाली हैं, और किसी भी देशभक्त के लिए ये तस्वीरें वाकई गौरवशाली हैं, क्योंकि ये देश की आज़ादी का जश्न है। और यहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने से पहले जो तमाम लोग मौजूद हैं वो इस वक्त रंगारंग कार्यक्रमों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। और बहुत कम वक्त बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी भी शुरू होगी। और ये एक ऐसी सेरेमनी होती है जिसको देखने के लिए देश के हर एक कोने से हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। ज़रा एक बार फिर से आपको सीधा अटारी बॉर्डर लिए चलते हैं जहाँ पर इस वक्त रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद फिर हम इस बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर वाघा अटारी बॉर्डर पर, क्योंकि ठीक इस तरफ पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं गेट के उस पार, वहाँ पर भी भारत में जो आज़ादी का जश्न यहाँ पर वाघा बॉर्डर पर, अटारी वाघा बॉर्डर पर मनाया जा रहा है, वो लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और तमाम लोग, सबकी, पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं, सबकी निगाहें इस वक्त जो भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, सभी की निगाहें सीमा के इस पार है। यानी कि भारत में अभी भारत की सीमा में किस तरीके से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, सभी पाकिस्तान से उस पार जो लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, सबकी निगाहें इस तरफ लगी हुई हैं। मैं आपको और भी तमाम तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, क्योंकि देशभक्ति क्या होता है, जज्बा क्या होता है, जुनून क्या होता है, यहाँ पर अटारी वाघा बॉर्डर पर आकर देखने को मिलता है। और ये हमारे जवानों का जोश है, उत्साह है जो यहाँ पर, ये देखिए, ये मोटिवेटर जा रहे हैं बीएसएफ के जवान, ये मोटिवेट करते हैं तमाम दर्शकों को जो यहाँ पर पहुंचे हुए, दर्शक दीर्घा में पहुंचे हुए, इनका जुनून और हाई करने के लिए, जोश और बढ़ाने के लिए बीएसएफ के जवान है, मोटिवेटर है, ये सालों से मोटिवेट करते आ रहे हैं। और जोश कम ना हो, जोश हाई रहे, उसके लिए ये तरह तरह की टेक्निक अपनाते हैं
यहाँ के लोगों का जोश बना रहे हैं। और यहाँ आप देखिए BGM दर्शक देखिए, ठीक ऊपर आप देखेंगे इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो वो भी दर्शक भीड़ का धीरे धीरे भर्ती चली हुई जा रही है। तो यानी कम से कम अभी 35 से 40 हजार यहाँ पर भारतीय पहुंचे हुए हैं आजादी के जश्न में शामिल होने। ये है मिनी इंडिया, आप यहाँ पर इसको मिनी इंडिया देख सकते हैं। ये भारत की तस्वीर है वाघा अटारी बॉर्डर पर आजादी के अनेकों रंग, एक नई इंडिया की तस्वीर जो है उभर कर सामने आ रही है। और न्यूज़ 24 आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आजादी के इतने सालों में इंडिया कितना बदला। ये देखिए, ये दूसरे स्कूल के छात्र हैं जो अपना कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह ये बच्चे आते हैं देशभक्ति से भरे हुए, जोश से भरे हुए। अभी ये अपना कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे ठीक मेहमानों के सामने। यहाँ पर बीएसएफ डीजी बैठे हुए हैं और तमाम बीएसएफ के अधिकारी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर बैठे हुए। ठीक ये बच्चे उनके सामने हाथों में तिरंगा लेकर अपनी पोशाकें पहने हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। उसके बाद आप न्यूज़ 24 पर देखेंगे, उसके बाद आप न्यूज़ 24 पर देखेंगे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आज आज़ादी के जश्न के मौके पर बेहद खास कार्यक्रम। हमें पता है कि आप इंतजार कर रहे हैं और आपका इंतजार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा और उसकी हर एक तस्वीर न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा। लेकिन उससे पहले आज़ादी के रंग, जश्न के रंग वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे तो आज उनके मन में क्या चल रहा है तो भक्ति से भरे हुए हैं, जोश से भरे हुए हैं। हजारों रंग यहाँ पर उनके देखने को मिल रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट चारों तरफ दिखाई दे रही है। ये दर्शक भीड़ का है, ये हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। भक्ति भाव क्या होता है, देश के प्रति दीवानगी क्या होती है, जुनून क्या होता है, ये साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाए गए हैं और उसके माध्यम से हर कोई इनको देख पा रहा है, ताकि अगर कोई तस्वीर छूट जाती है तो इन प्रोजेक्टर के माध्यम से तमाम जो दर्शक बैठे हुए हैं वो देख पाएंगे। वाकई में अगर हम पाकिस्तान की बात करें, भले ही पाकिस्तान काला दिवस मना रहा है, भले ही पाकिस्तान ने मिठाई लेने से इनकार कर दिया, ऐसी खबरें सामने निकल कर आई, लेकिन यहाँ पर जब आज़ादी का जश्न पाकिस्तान के लोग देखते हैं, पाकिस्तान की सेना देखती है तो सोचने पर तो ज़रूर मजबूर होते हैं। क्योंकि भारत हर कंडीशन में, हर स्थिति में खुश होना जानता है, दूसरों के बारे में सोचना जानता है। और यही सीख पाकिस्तान को सीखनी चाहिए, सोचना चाहिए कि जलना नहीं है, दूसरों के जश्न में शामिल होना आना चाहिए। और जो आतंकवाद को पाकिस्तान पालता है वो बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पर भारत में किस तरीके से आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, भारत किस तरीके से दूसरों की खुशियों में भी शामिल होना जानता है, अपनी खुशी को तो दोगुना करता ही है। तो ये तस्वीर यहाँ से, ये सीमा है, ये बॉर्डर है, यहाँ पर दिन रात बीएसएफ के जवान अपनी ड्यूटी करते हैं, सेवा देते हैं। और आज बेहद, क्योंकि ये आज़ादी का जो जश्न है बहुत अलग है, बहुत खास है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज हमने न्यूज़ 24 ने वाघा अटारी बॉर्डर पर रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट किया, क्योंकि आज आज़ादी का जश्न तो मनाया ही जा रहा है, साथ में रक्षाबंधन भी न्यूज़ 24 ने वाघा अटारी बॉर्डर पर ही जवानों के साथ सेलिब्रेट किया। क्योंकि यही जवान है, यही देश के वीर सपूत हैं, धरती माँ के लाल हैं, जो यहाँ पर रहकर, सीमा पर रहकर हम सब की रक्षा करते हैं, हम सब की सुरक्षा करते हैं। अगर हम देश में किसी भी कोने में सांस ले पाते हैं तो इन्हीं भाइयों की खातिर, इन्हीं देश के जवानों की खातिर जो यहाँ सब कुछ छोड़कर सीमा पर डटे रहते हैं। अगर दुश्मनों के दांत खट्टे करने में ये कामयाब हो पाते हैं तो इनकी मेहनत है, इनकी लगन है, देश के प्रति सच्ची श्रद्धा है, देशभक्ति है। जवानों से सीखने की जरूरत है कि दीवानगी क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है। देखिए, एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। ये स्कूली छात्र जो कि यहाँ पर इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, इसके बाद दूसरे स्कूल के छात्र पहुँचेंगे। देश के तमाम स्कूलों से ये छात्र यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सामने मेहमान हैं। दर्शक भीड़ का पूरी तरीके से भरी हुई है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर दर्शक पहुँचे हुए हैं इस शाम का जश्न मनाने के लिए, क्योंकि ये
आज़ादी की शाम है। ये देखिए बेहद खूबसूरत नज़ारा जो न्यूज़ 24 इस वक्त आपको अटारी वाघा बॉर्डर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर घर बैठे देख पा रहे हैं, खास तौर पर न्यूज़ 24 आपके लिए शाम लेकर आया है, आपके लिए, ताकि घर बैठे आप ये ना कहें कि किसी भी तरीके से आपने आज़ादी का जश्न अटारी वाघा बॉर्डर से नहीं देखा। इसीलिए कोई भी पल हम मिस करना नहीं चाहते। इसीलिए कल से जब हम यहाँ पर पहुँचे तो दूर से ही आज़ादी के जश्न की खुशबू आने लगी, तैयारियां दिखाई देने लगी कि क्या होता है आज़ादी का जश्न, दीवानगी देश के प्रति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है। जब यहाँ पर हम सीमा पर आए, बॉर्डर पर आए, तो ये देखने को मिला। हर साल की तरह यहाँ पर नज़ारा है, तैयारियां वैसी, जोश वैसा, प्रोग्राम वैसे, लेकिन इस बार का जो जश्न है वो बेहद खास नजर आ रहा है। मात्र इन बच्चों ने ही नहीं, जो बीएसएफ के जवान हैं, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दूसरी तरफ जो बैठे हुए हैं, ये खास मेहमान हैं, बीएसएफ के अधिकारी हैं, और चप्पे चप्पे पर बीएसएफ के तमाम सोल्जर तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, दुश्मन भी अगर आंख उठाकर देखे इस तरफ तो देख नहीं सकता। सीमा के इस पार, भले ही सीमा के उस पार से लोग हमें वहां से निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और न्यूज़ 24 के साथ आज़ादी का जश्न जो है हर कोई मना रहा है। तो खास तौर पर ये शाम आपके लिए है, ताकि आप कोई भी पल मिस ना करें। यकीन मानिए कि जब यहाँ पर आते हैं तो देशभक्ति अपने आप भर जाती है, जज्बा अपने आप भर जाता है, और देश के प्रति, धरती माँ के प्रति कुछ करने की जहाँ होती है, ललक होती है। जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो सब ठीक है। हम देख रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति है, और वाकई वहां का नजारा बेहद दिलचस्प, बेहद ही ज्यादा खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। आप वहां पे बने रहिएगा, वहां से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जे के भार्गव साहब हैं, जो कि फॉर्मर आईजी हैं बीएसएफ के, तो साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जेपी सिन्हा साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर आईजी हैं बीएसएफ के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सिन्हा साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो ये तस्वीरें हैं वो तस्वीरें अपने आप में क्या बयां करती हैं, क्योंकि देखिए 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब अटारी पर इस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, और बगल में सरहद के उस पार वाघा पर पाकिस्तान की कहीं ना कहीं जो चेहरा होगा वो देखने लायक होगा। आपने सही बताया कि आज ये जो पीटिंग रिट्रीट है इसकी अहमियत बहुत परसेंटेज इसकी बढ़ इसलिए गई है कि 5 अगस्त को हमारी एक जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले से भी हमारा अभिन्न अंग था, लेकिन उसमें एक बेड़िया बांध के रखी गई थी, जिससे कि वो समझते थे कि शायद ये हमारा अभिन्न अंग नहीं है, पाकिस्तान समझता था। तो 370 और 35A हटाने के बाद वो बेड़िया एकदम टूट गई। एक तरह आप ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त की आज़ादी ज़रूर थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए एक और आज़ादी का दिन था, वो 5 अगस्त था। इसके अलावा आज जब ये बात हो चुकी है, तब अब पाकिस्तान को आप देखेंगे, ये जो रिट्रीट हुई आज, इस पर जो जोश है, जो पूरे देश 125 करोड़ जो हमारे जनता है, उसके जोश आपको आज यहाँ पर मिलेगा। और जैसे देखेगा, जब ये कैमरा पाकिस्तान की तरफ जाएगा, जो आपने बात कही चेहरे की, वो आपको खुद नज़र आ जाएगा। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ऐसा पैनिक हुआ, पाकिस्तान को ऐसा पैनिक हुआ कि वो अपनी 14 जो अगस्त है वो यहाँ ना मंगा के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मनाई, पीओके पहुँचे। उनको ये डर हो गया और उनको पता भी चल गया कि अंदर का डर जो है वो जाहिर कर रहा था। भार्गव सर, आप क्या कहेंगे, आज का जो बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम है वो कितना अलग है बीते 72 सालों में? क्या सबसे अलग? देखिए, अभी तक जो वहाँ पर दर्शक जाते थे वो उसको एक तरह से खाली रिट्रीट देखने के लिए जाते थे कि यहाँ क्या सेरेमनी हो रही है, कैसे होती है। उनको एक एंग्जाइटी होती थी, एंक्शसनेस होती थी, कैसे हो रहा है। लेकिन आज उसमें एक इमोशनल टच है। इमोशनल टच ये है कि आज देश के अंदर एक बड़ा उत्साह है कि हाँ, देश ने आज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया कि 370 को हटा करके
देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उसको देश के साथ में पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया। वो एक खुशी है उनके अंदर, एक जोश है उसके अंदर, और उस जोश को ट्रांसफॉर्म हो रहा है अटारी बॉर्डर के ऊपर। और जो एक बात हमारे सिन्हा सर ने कहा कि वहाँ पर पाकिस्तान का, देखिए मैं अभी देख रहा था, एक पोस्ट थी, पाकिस्तान ने 10 अगस्त को उनका जो एक मीडिया सेल है उसने एक लेटर निकाला है कि हम किसी भी सेरेमनी को नहीं करेंगे। वाघा बॉर्डर के ऊपर उनका झंडा हाफ मास्ट के ऊपर है, ये बहुत बड़ी बात है इस वक्त भी, इस वक्त भी। और उसमें यह है कि वहाँ कोई सेरेमनी नहीं करेंगे। अब आगे उस सेरेमनी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वही बात है कि जो पाकिस्तान के लिए काला दिन है, हमारे लिए जश्न आज़ादी है, लेकिन पाकिस्तान वाकई इस वक्त कहाँ मुंह दिखाए कहाँ मुंह छिपाए उसे समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल आप दोनों के पास आएंगे, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक से लौटेंगे और बीटिंग द रिट्रीट पर भी हम बने रहेंगे, वहां की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे और यहाँ पर हमारे साथ जो दोनों खास मेहमान हैं उनसे भी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ये अटारी बॉर्डर से सीधी तस्वीरें हैं और ये सीधी तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करने वाली हैं। और ये अंदाजा लगाइए कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब अटारी बॉर्डर पर इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। और 370 अनुच्छेद हटने के बाद जश्न आज़ादी में डूबा हुआ देश और वहां पर देशवासी जो पहुंचे हुए हैं उनके चेहरों पर ये मुस्कान बयां करने वाली है कि आखिर वाकई कितनी बड़ी खुशी का दिन है। और ये भी देखने वाली बात है कि बॉर्डर के उस पार का नज़ारा क्या है। और वाकई ये तस्वीरें देखिए, 45 मिनट का बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में जो कुछ भी होता है वो वाकई अपने आप में बेहद रोमांचित करने वाला होता है। और उस तस्वीर को हम एक एक तस्वीर को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और दोनों ही देशों के जो झंडे हैं वो एक साथ उतरते हैं। उसके बाद करीब 45 मिनट तक का ये पूरा कार्यक्रम होता है। दोनों ही देशों के जो जवान हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, एक दूसरे को कहीं ना कहीं आंख दिखाते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं, मूंछों पर ताव देखते हैं। वो अपने आप में रोमांचित करने वाला होता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आज पाकिस्तानी जवानों का हाव भाव क्या रहता है। हमारे साथ स्टूडियो में भी दो खास मेहमान मौजूद हैं, लगातार उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जरा बता दें कि ये सीधी तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी, लेकिन उससे पहले का ये रंगारंग कार्यक्रम है। और आप जरा देखिए दर्शक दीर्घा में कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और इस खास मौके के, इस खास लम्हे का गवाह बनने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और बड़ी तादाद लोगों की नजर आ रही है। जी हाँ, जय हिंद। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अटारी बॉर्डर से, एक बार फिर से सीधे लाइव तस्वीरें हैं जहां पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने वाली है। तकरीबन 45 मिनट तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा और उसका गवाह बनने के लिए यहाँ पर एक भारी भीड़ उमड़ी है। और इस वक्त बॉर्डर के इस पार भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, इन नारों से ये पूरा इलाका गूंज रहा है। और सरहद के उस पार पाकिस्तान को एहसास करा रहा है देश की ताकत का। और देखिए किस तरीके से भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने से पहले इस वक्त आप वहां से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर इस वक्त रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं। मेरी सहयोगी विप्नेश माथुर भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और वो पल पल की तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रही हैं। विप्नेश, हाउस द जोश? बिल्कुल साउद, यहाँ पर आपने ठीक कहा कि कुछ देर बाद आज की जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगी बेहद खास होगी। कदम ताल करते हुए जवान आपको उसमें नजर आएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नजारा हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी वो कैमरा पैन करें और दिखाएंगे, यहाँ पर जो कलाकार हैं, जो छात्र पहुँचे हुए हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अभी अब से थोड़ी देर में यहाँ पर दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा। ये देखिए, भारत माता की जय के साथ आज ये दर्शक भीड़ का ये पूरा जो है बॉर्डर जो है, ये सीमा जो है, यहाँ पर गूंज सिर्फ भारत माता की जय की गूंज ही साफ तौर पर सुनाई दे रही है। और यहाँ पर मोटिवेटर भी मौजूद है ताकि जो दर्शक दीर्घा में भारतीय बैठे हुए हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। जोश बहुत ज़्यादा हाई है, जोश में कोई कमी नहीं है। आज ये जो आज़ादी की जश्न की शाम है बहुत ज़्यादा मतवाला
वाली है, बहुत ज्यादा खास है। इतनी जितनी आवाज की गूंज इधर से जाती है, वहां से पाकिस्तान की ओर से भी उतनी ही गूंज सुनाई देती है। उतनी तरीके से वहां पर लोग चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीयों की आवाज के आगे पाकिस्तान की जो आवाज है, जो गूंज है, हमेशा से ही धीमी रही है। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान इस तरीके से आगे न बढ़े, हम पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि पाकिस्तान सबक सीखे, खुशियों में शामिल होना सीखे, अच्छाई के रास्ते पर चले, आतंकवाद का साथ जैसा कि आपने कहा भी कि यहाँ पर जोश बहुत हाई है और वहाँ पर देखिए लोगों का जोश नजर भी आ रहा है, लोग बाकायदा इसका इजहार भी कर रहे हैं और ये नज़ारा अपने आप में बेहद अद्भुत है। और यहाँ पर आप विपनेश बने रहिएगा, मैं आऊँगा आपके पास और वहाँ के नज़ारों का जो है वो लुत्फ भी हम इन तस्वीरों के माध्यम से ले रहे हैं, हमारे दर्शकों तक भी हम ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में भी दो खास मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर आईजी आर के भार्गव साहब और फॉर्मर आईजी बीएसएफ जेपी सिन्हा साहब, दोनों लोग मौजूद हैं। सिन्हा साहब, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगा कि देखिए ये अपने आप में बेहद ऐतिहासिक लम्हा कहा जाता है। हर बार जब भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जो इन तस्वीरों का साक्षी होता है वो पूरी ज़िंदगी इन्हें भूल नहीं पाता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बार बार इसे देखने जाते हैं, लेकिन इस बार कितना कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस है, ये पहला ऐसा मौका है जब अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला भारत की सरकार ने लिया और उसके बाद ये स्वतंत्रता दिवस पड़ रहा है और उसके बाद ये नज़ारा हमको जो देखने को मिल रहा है, कितना अलग महसूस करते हैं आप यहाँ पर? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया गया और इस प्राइम मिनिस्टर ने, देखिए 70 साल बीत गए लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये जो बेड़ियाँ लगी थी, टेम्परेरी बेड़ियाँ जो लगी थी, इसको हटा सके। तो एक पॉलिटिकल जो विल होता है और एक बोल्ड डिसीजन वो इस सरकार ने, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिया। और 125 करोड़ जो हमारी आबादी है उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से 5 अगस्त को लोगों ने जश्न मनाया। तो सर मैं इसी पर ये जानना चाहूँगा, जो आप यहाँ पर तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, इस पार तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन बॉर्डर के उस पार का नज़ारा आज की परिस्थिति में क्या होगा? आज तो परिस्थिति बिल्कुल साफ है। जैसे ये आपका कैमरा जब जाएगा पाकिस्तान की ओर, तब उनके चेहरे आपको नज़र आएंगे। जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बौखला के पीओके में भाग गया और बचाने के लिए कि शायद इंडिया पीओके ना ले ले, जो कि मतलब हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो तो हमारी दूसरी फेज में बातचीत होगी। तो आप ये जो बौखलाहट पाकिस्तान में और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ डर है और नेचुरली और डर है, ये डर पहले नहीं था। आपको याद होगा मुशर्रफ ने एक बार बोला था हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, उसने ये भी बोला एटम बम। ये जो एटम बम का गुब्बारा था वो तो पहले ही बालाकोट में फूट गया। यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में भी दो खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। भार्गव सर, देखिए अभी बात हम कर ही रहे थे कि बॉर्डर के उस पार का नज़ारा क्या होगा, और देखिए अभी आपने भी जिक्र किया था कि कैसे पाकिस्तान लगातार कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस रोकने की बात हो, थार एक्सप्रेस रोकने की बात हो, बस सर्विस रोकने की बात हो, तमाम जगहों पर फरियाद करने की बात हो, या फिर इमरान खान का पीओके पहुँचने की बात हो। इन सब के साथ साथ वाघा पर इस वक्त क्या हो रहा होगा,
क्या हम इसी तरीके से उम्मीद करें कि इस वक्त बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेटिव पूरा कार्यक्रम है, क्या उधर भी इसी तरह का जोश आज देखने को मिलेगा? देखिए, सेरेमनी तो वहाँ हो रही होगी हाफ मास्ट हो जो भी हो, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड ड्रिल है, दोनों तरफ बीटिंग रिट्रीट होता है, तो इसलिए सेरेमनी तो होगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहता हूँ, मतलब बड़े जिसे कहना चाहिए कि लेमैन में कहता हूँ कि उधर के जवानों की या उधर के जो भी आदमी हैं उनका हाल वो होगा जैसे पिटा हुआ कुत्ता होता है, वो बैठा हुआ होता है, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती, चेहरे पे कोई रौनक नहीं होती, वो बैठा हुआ है। कोर्ट में एक आदमी जीत के बाहर आता है खुशी में, एक हार करके आता है, मुंह उसका लटका हुआ होता है, कोई उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई जोश नहीं होता, कोई ताकत नहीं होती। जब जुड़ा भी रहा, आज जो परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, जो सेरेमनी में ये लोग हिस्सा ले रहे हैं, आप इनकी आवाज़ देखिए, आप इनके बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप इनके कदम देखिए, उनके अंदर वो जो 370 है, वो 370 इनके हर जगह बिल्कुल। और जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये तस्वीरें जो है अपने आप में बयां कर रही, जरा हम दिखा भी देते हैं कि देखिए कैसा जोश है। और वाकई वहां पर देखिए नारे भी लग रहे हैं, पूछा जा रहा है हाउस द जोश, और जवाब आ रहा है बहुत बुलंद तरीके से, हाय सर। और देखिए यहाँ पर जो अलग अलग कॉलेज के छात्र पहुंचे हुए हैं, अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और वहां पर बस इंतजार है बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम शुरू होने का भी। लेकिन उससे पहले ये सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार वहां पर चल रहे हैं। और विप्नेश माथुर भी लगातार भी सहयोगी बनी हुई हैं। विप्नेश, जरा ये बताइए कि वहां पर अटारी में आप इस वक्त बता रही हैं कि कैसी स्थिति हम तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, लेकिन आप महसूस कर रही होंगी कि बॉर्डर के उस पार क्या स्थिति होगी। जरा बताइए कि क्या दिख रहा है 370 हटने के बाद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की स्थिति है वो हम देख ही रहे हैं। चलिए, विप्नेश से शायद संपर्क नहीं हो रहा है इस वक्त, विप्नेश से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर ये बताइए कि सिन्हा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है, यहाँ पर दोनों ही तरफ के लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और इन क्षणों का जो है वो एक साक्षी बनना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बताती है। भारतीयों का जो जोश नजर आ रहा है, भारतीयों की जो खुशी नजर आ रही है, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आप वाकई ये अभूतपूर्व है? ये जैसा आपने बताया बहुत ही अभूतपूर्व है। एक राष्ट्रभक्ति, एक देश हित का जो भावना है जो वो यहाँ पर दर्शा रही है इवन आफ्टर 370। दूसरे ये भी देखा जाता है कि देश की सुरक्षा कैसे हो रही है, ये आम बच्चों में और जनता में यहाँ पर एक भावना को दर्शाता है। और ये भी दर्शाता है कि पहले क्या होता था कि हमारे देश जो रक्षक थे, सेना, BSF, पैरामिलिट्री फोर्स, उसको उतने सम्मानित नहीं होता, उनको पता नहीं रहता था कि ये लोग क्या कार्य कर रहे हैं। जब यहाँ आते हैं तो एक सुरक्षा कर्मी बॉर्डर पर किस तरीके से करता है वो उजागर होता है, और ये सेरेमनी का बड़ा अहमियत इसी वजह से होता है। और आपने देख लिया कि सर अगर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की बात करें तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी अपने आप में कितनी महत्व रखती है, इस पूरे कार्यक्रम का कितना महत्व है, जरा आप हमारे दर्शकों के लिए समझिए। जैसा मैं आगे बताना चाह रहा था कि देखिए जो जवान होता है उसकी अपने जब वो बॉर्डर पे रहता है जी, तो वो जान की परवाह किए बिना जी वो देश की रक्षा करता है जी, जिसकी वजह से पूरा देश अपना कार्य करता है, आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, आपके इंटरनल जो स्ट्राइफ हैं वो कम होते हैं। लेकिन इसको यहाँ आके दर्शाया जाता है तो यहाँ से देश में एक बात फैलती है, परिरक्षित होता है। हाँ, कि देखिए आज ये जो रक्षक हैं, बॉर्डर के रक्षक हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं और पूरा देश जानता है। ये बहुत बड़ी जाती है। महिला के सशक्तिकरण जो सबसे बड़ी बात, आज आपने देखा होगा कि सेना में, BSF में महिलाओं की बहुत ज़ोर से भर्ती होती है। अभी लास्ट 6 महीने पहले एप्लीकेशन आई थी और हमने एडवर्टीजमेंट की थी भर्ती के लिए। आपको जान के ताज्जुब होगा, कम से कम 10,000 लड़कियां, यंग लड़कियां आई थी कि हमें भर्ती होना है।
हम तो ताज्जुब कर गए कि इतनी लड़कियां किस तरीके से, तो ये भावना जागृत होती एज अ है। फार्मर आईजी आपने मतलब आपके लिए भी ये कहीं ना कहीं ताज्जुब वाली स्थिति ताज्जुब वाली बात है कि देखिए हमें पता नहीं था, हमने तो एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट किया था उसके लिए, और जब उनको दौड़ाया जाता था उनको हम पानी देते थे कि भाई कम दौड़ो, वो पानी फेंक देती थी और ऐसा जज्बा होता था कि नहीं मुझे सिलेक्शन होना ही है। तो ये महिला का जो सशक्तिकरण हुआ है, जिससे आज देखिए हमारे बॉर्डर में पहले खाली जेंट्स ही जाते थे, आज सिर्फ देखिए और इस तरह के कार्यक्रमों का जो है मकसद भी यही होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है न सिर्फ देशभक्ति को समझे बल्कि उसको जिए भी और उसमें पार्टिसिपेट करे, जिसको बिल्कुल पार्टिसिपेट करे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास और सर इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे और जो ये तस्वीरें हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और बीटिंग द रिट्रीट का सेरेमनी का हमें भी इंतजार है, उसकी शुरुआत का हम अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें भी पहुंचाएंगे। लेकिन तो देश आज 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और लगातार बने हुए हैं उस कवरेज पर जिसको देखना वाकई अपने आप में बेहद खुशी की अनुभूति देता है। जहां बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की हम बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त शुरू होने वाली है और इस वक्त बॉर्डर की ये तस्वीरें किसी को भी खुश करने वाली हैं, किसी का भी मन मोह लेने वाली हैं और हर हिंदुस्तानी के दिल में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को और ज्यादा बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। बता दें कि कुछ ही देर के अंदर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी जो कि 1959 से हो रही है और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से पहले इस वक्त रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहे हैं और इन कार्यक्रमों को भी लोग बेहद दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। कुछ ही लम्हों में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी भी शुरू होगी, लेकिन इस वक्त वहां पर लगातार बॉर्डर पर जो अटारी बॉर्डर पर तमाम बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और देशभक्ति के नारों को लेकर के बेहद जोशीले अंदाज में वहां पर इन नारों को एक तरीके से बुलंद कर रहे हैं। और विप्नेश माथुर भी मेरी सहयोगी लगातार अटारी बॉर्डर से जुड़ी हुई है मेरे साथ। विप्नेश, इस वक्त क्या स्थिति और वहां की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो वाकई बेहद दिलचस्प हैं। जरा एक बार फिर बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। बिल्कुल, धीरे धीरे यहाँ पर आज़ादी के जश्न का नज़ारा बदलता चला जा रहा है और अब से मैं ठीक से टाइम आपको बताऊँ तो अब से आधे घंटे बाद आज की बेहद खास बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने जा रही है। उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। उससे पहले एक यहाँ पर आज़ादी के जश्न के मौके पर यहाँ पर तिरंगा हाथों में लिए महिलाएं कतार में आपको नजर आ रही हैं। ये एक्चुअली में यहाँ एक बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये इस रस्से को आप देख पा रहे हैं, पीले कलर का ये रस्सा है, इसको बांध दिया गया है। ये महिलाएं हैं, जब भी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है उससे पहले का ये नज़ारा ऐसे ही यहाँ पर देखने को मिलता है। ये महिलाएं फ्लैग लेकर हाथ में वहाँ पर खड़ी है कतार में और एक एक करके झूमती गाती नाचती आज़ादी के जश्न में डूबी हुई ये महिलाएं आगे बढ़ेंगी और वहीं से टर्न लेंगी, क्योंकि ठीक फिर इसके बाद बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का जो खास मौका है वो हमारे दर्शक न्यूज़ 24 पर देख पाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से पहले की तस्वीरें यहाँ पर अटारी वाघा बॉर्डर से न्यूज़ 24 खास तौर पर दर्शकों को दिखा रहा है कि अभी इस वक्त किस तरीके से जश्न का माहौल है, आज़ादी के जश्न का माहौल। यहाँ देखिए, अब दर्शक दीर्घा पर एक नज़र डालेंगे। अब सीट्स जितने भी है फुल हैं यहाँ पर आज़ादी के जश्न में शामिल होने के लिए। ये एक न्यू इंडिया की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चारों तरफ जहाँ पर भी नजर जाती है भारतीय नजर आ रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि आसमान से लेकर धरती तक आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। हर कोई जश्न में डूबा हुआ है। ये देखिए, ये मोटिवेटर है, ये मोटिवेटर है जिनको आप देख पा रहे हैं। मोटिवेटर जो यहाँ पर दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं उनको मोटिवेट करते हैं हाथों में तिरंगा लेकर। और जब हाथ में तिरंगा आता है तो यकीन मानिए कि वो जज्बा, जुनून और वो फीलिंग देशभक्ति के लिए एकदम अलग होती है। ये देखिए, वो रस्म है शुरू हो चुकी है। इसमें सभी महिलाएं होंगी, बच्चियां होंगी जो हाथ में तिरंगा लेकर अब भागती दौड़ती हुई लहराती हुई आपको नजर आ रही है। ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी अपने आप में अद्भुत नजारा है, ये अद्भुत नजारा। नारी शक्ति के हाथ में देश का ध्वज और इस तरीके से ये जो नजारा देखने को मिल रहा है वहां पर वाकई अपने आप में अद्भुत है और रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि हर जो देशवासी है वो जो सच्चा देश प्रेमी है वो इन तस्वीरों को देख करके कहीं ना कहीं अपने जज्बे को रोक नहीं पाएगा। विप्नेश, बने रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा और यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान बने हुए हैं। ये चर्चा भी हमारी जारी रहेगी।